कथं ज्ञानम् अवाप्नोति कथं मुक्ति भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभु। हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, वैराग्य कैसे प्राप्त हो, यह मुझसे कहें। ये जनक के सवाल अष्टावक्र के लिए है। जनक पूछते हैं, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप बताएं कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिले और वैराग्य कैसे प्राप्त हो, आप या मुझसे कहें। तो दोस्तों, मैं किसी ऑथर का इस श्लोक का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूँ। तो इसका व्याख्या है कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंधों को अलौकिक माना गया है। गुरु ज्ञान रूप होते हैं, जबकि शिष्य समर्पण की प्रतिमूर्ति। और जब गुरु के श्री चरणों में बैठकर शिष्य अध्यात्म की जिज्ञासा प्रकट करता है, तब वहां कुछ दिव्य घटता है, यह घटने वाला होता है। जब अध्यात्म की जिज्ञासा जागती है तो और शब्द निस्सार लगने लगता है। शिष्य जानता है कि गुरु ही उसके भीतर दहकती ज्वाला को शांत कर सकते हैं, और जब गुरु ऐसे शिष्य को पा लेता है तो वह भी स्वयं को सार्थक जानता है। गुरु शिष्य दोनों ही एक दूसरे को पाकर कृत्य कृत्य हो जाते हैं। महाराजा जनक शिष्य रूप में गुरु को प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं। प्रभु अर्थात स्वामी, ऐसा स्वामी जिसमें मालिक होने का भाव नहीं है। जनक ने सत्संग का श्रवण किया है, शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है, तभी तो उसका पहला प्रश्न है कि हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो। तो जैसे होती है वैसे ही वह भी उसे प्राप्त करने का प्रयास करेगा। कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, यह शिष्य का दूसरा प्रश्न है। दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हैं। शिष्य ने अपनी अभिलाषा को यह दूसरा प्रश्न बताकर स्पष्ट किया। वह सांसारिक विषयों का ज्ञान नहीं चाहता है, वह तो बस ज्ञान के स्वरूप को जानना चाहता है, जिसके बाद जन्म मृत्यु का बंधन टूट जाता है। शिष्य जानता है कि ज्ञान बिना वैराग्य के प्राप्त नहीं हो सकता। वैराग्यवान ही ज्ञान के अधिकारी है। इसलिए उसने तीसरे प्रश्न के रूप में वैराग्य को रखा है कि वैराग्य कैसे प्राप्त हो, वैराग्य को मैं कैसे प्राप्त करूं। यह तीसरा प्रश्न अपने में एक शब्द को और छुपाया है, जिसका प्रयोग अक्सर वैराग्य के साथ होता है, जिसके बिना वैराग्य ही नहीं हो सकता। यह शब्द है विवेक, बुद्धि की ऐसी सामर्थ्य जिसमें सच झूठ अलग अलग हो जाए। जब सत्य असत का विवेक होता है, तब सहज रूप से उन वस्तुओं से राग अर्थात सुख की वृत्ति समाप्त हो जाती है जो असत्य है। विष को विष जानकर कौन खाना चाहेगा? कोई नहीं। विष को अमृत समझकर ही ग्रहण किया जाता है। इस श्लोक में शिष्य द्वारा पूछे गए तीनों प्रश्न मोक्ष के साक्षात साधन ज्ञान और परोक्ष साधन विवेक वैराग्य के बारे में पूछे गए हैं। तत्व जिज्ञासु को भी सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होने पर इन्हीं प्रश्नों को पूछना चाहिए। ये प्रश्न सच्चे प्रश्न हैं। अगले प्रश्न के रूप में अष्टावक्र से जनक बोलते हैं कि हे तात, पहले प्रश्न के उत्तर में अष्टावक्र बोलते हैं कि हे तात, यदि तुम्हें सच में मुक्ति की इच्छा है तो सर्वप्रथम विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, दया, आर्जव और सत्य, इन चीजों का अमृत के समान सेवन करो। मुक्तिमिच्छासि चेतात विषयान विषवत त्यजत, क्षमा, आर्जव, दया, संतोष, सत्य पीयूषवत भज। अर्थात मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्यागो और क्षमा, आर्जव, आर्जव अर्थात सरलता, दया, संतोष, सत्य, इनका अमृत के समान पान करो। इसकी व्याख्या है कि पिछले सूत्र में गुरु शिष्य संबंधों की पावनता और विलक्षणता की ओर संकेत किया गया है। शिष्य ने जिस आदरमयी भाषा में प्रश्न किया, गुरु ने भी उसी स्नेह भरे संबोधन से प्रश्न का उत्तर भी दिया। संबोधन है तात। तात अर्थात प्रिय। इस शब्द का प्रयोग संस्कृत में आमतौर पर सम्मान के लिए किया जाता है। उम्र में छोटों के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं होता है। प्रतीत होता है कि आयु की वृद्धता की वजह से इस संबोधन का प्रयोग किया गया, यानी कि जनक वृद्ध थे तो तात बोला गया। मान्यता है कि अष्टावक्र इस संवाद के समय किशोर थे। शास्त्र राजा को ईश्वर का रूप मानते हैं। यह बात सही है कि अष्टावक्र तत्वज्ञानी है, लेकिन शास्त्र की मर्यादा का भी सम्मान करते हैं। यह संबोधन इस और भी संकेत करता है कि तत्वज्ञानी का व्यवहार शास्त्र मर्यादा की अवहेलना नहीं करता। संबोधन के बाद का दूसरा शब्द है यदि, जो किसी शर्त की ओर संकेत करता है, अर्थात कोई कंडीशन है। यदि ऐसा चाहते हो तो वैसा करना ही होगा। यदि मुक्ति चाहते हो तो ऐसा करो। ऐसा निश्चय तुम में होना ही चाहिए कि संसार के सभी विषय विष की तरह हैं और कुछ मामलों में उससे भी खतरनाक है। विष का तो औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है, जबकि विषयों के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से तो मृत्यु ही प्राप्त होगी। विष से प्राप्त मृत्यु शरीर से स्थूल शरीर को खत्म करती है।
हो सकता है नया शरीर न मिलने से सुख दुख आदि की अनुभूति से कुछ समय के लिए तुम्हें मुक्ति मिल जाए, लेकिन विषय तो हर पल तुम्हें सालेंगे, जीवन देने का भ्रम देंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम जी रहे हो, लेकिन तुम्हारी पल पल मृत्यु होगी। इसलिए यदि तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो, तो मुक्ति का साधन जानना चाहते हो, तो विषयों को विष की तरह तुम्हें त्यागना ही होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि सिर्फ छोड़ने से बात नहीं बनेगी, मात्र निषेध से जीवन की सार्थकता की अनुभूति नहीं होती। उसके लिए कुछ सकारात्मक भी करना होता है, और वह है अमृत की तरह क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य का सेवन। इस उपरोक्त कथन पर एक बार और विचार करने पर यह पता चलेगा कि गुरु ने शिष्य को बाह्य साधनों का उपदेश दिया है, जबकि शिष्य का पहला प्रश्न ज्ञान के बारे में था। गुरुदेव ने उसकी चर्चा नहीं की, उन्होंने अंतरंग साधनों को करने को कहा और कहा कि विषयों के प्रति विश्वत ऐसी वृत्ति बना। इसका कारण क्या है? यदि विषयों के प्रति ऐसी वृत्ति नहीं बनी तो विषय ऊपर से छूटे छूटे लगेंगे, ऊपर से लगेगा कि त्याग कर दिया, लेकिन अमरता की खोज विषयों में ही निशियों द्वारा ही होगी, जबकि असलियत ठीक इससे विपरीत है। इस तरह यह सूत्र अपने में त्याग के रहस्य को समेटे हुए है। अब इन पांचों शब्दों को जो बताया गया, जिसे अमृत की तरफ पान करना है, उसके अर्थों को जानना होगा। क्षमा अर्थात कोई बदले की भावना नहीं, बदला लिया जा सकता है लेकिन कोई लाभ नहीं। अदला बदला कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, किसी को तो तोड़ना ही होगा। क्षमा के अलावा उसे तोड़ने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो क्षमा कर रहा है उसमें करुणा का भाव होना चाहिए, जिसे क्षमा किया जा रहा है उसके प्रति यह भाव होना चाहिए। नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। अहंकारी क्षमा का नाटक तो कर सकता है, लेकिन क्षमा नहीं कर सकता। वह दिखाएगा कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सब भुला दिया, लेकिन अंदर रखेगा उसे भली भांति संजोकर कि मौके कब आएगा तब मौका मिलते भी उसका हिसाब बराबर करूंगा। और दूसरी बात है आर्जव अर्थात सरलता। कोई लाग लपेट नहीं, कोई दिखावा नहीं, किसी से मिलते समय कोई आडंबर नहीं। भगवान राम ने कहा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसकी आदत है वह किसी से भी छल कपट भरा व्यवहार करने में नहीं चुकेगा। और सबसे मजे की बात है कि वह कहेगा मैंने तो कुछ नहीं किया, उसे पता नहीं चलेगा कि उसने कब जाल बुन दिया। जितना मुश्किल कपटी के लिए सरल होना होता है, उतना ही दिक्कत भरा काम सरल व्यक्ति के द्वारा कपटपूर्ण व्यवहार करना। दोनों ही अपने अपने स्वभाव के विपरीत करने का प्रयास करेंगे तो तैयारी तो उन्हें काफी करनी पड़ेगी, लेकिन समय आते ही अपनी अपनी प्रकृति में आ जाएंगे। सरल को अपनी सरलता के कारण सामने का सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। सरलता प्रतिक्रिया नहीं है, जबकि पाखंड प्रतिक्रिया है। सरलता में थकान नहीं है, विश्राम है, जबकि दिखावा बड़ा थकाने वाला है। तीसरा साधन अष्टावक्र कहते हैं दया। दूसरों को अपना सा समझने का भाव है इस सब में। जैसे जैसे स्व का भाव बढ़ता जाता है, दया में निखार आता है। अपनों पर ही दया की जाती है, इसमें तेर मेर का भाव गलने लगता है। करुणा से काफी मिलता जुलता यह भाव। और संतोष, इसे चौथा साधन माना गया है संतोष को। संतोष का अर्थ है जैसा मिल रहा है वह स्वीकार हो, नहीं मिला क्यों नहीं मिला इस तरह का कोई शिकायत नहीं। जब आवे संतोष धन, शबधन धूरी समान। पांचवा और अंतिम साधन है सत्य। इसका आचरण करना लोगों को काफी मुश्किल में डाल देता है। संसार के पदार्थों को लेकर जब सत्य की दृष्टि से विचार किया जाता है, तब सब रीतता सा लगता है कि जो भी पास था वह हाथ से सरक गया। वह उस खोज को बीच में ही छोड़ देता है। सत्य का संग करना अर्थात सच बोलना, सत्य का आचरण करना, सत्य का श्रवण करना, सत्य का विचार करना, ये सभी परम साधन है। विषयों का भोग करते समय जब सत्य की खोज करता है, तब सहज रूप में वह मुक्ति के मार्ग पर चल देता है। सत्यमेव जयते नानिर्दम। इसे सिर्फ लिख कर टांग लेने से काम नहीं बनने वाला, इसका आचरण, इसका सेवन करने की जरूरत है। और यह भी कि सत्य रूपी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है कि सत्य को ही साधन के रूप में अपनाया जाए, अर्थात साधन भी सत्य ही हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे इस अगले श्लोकों में, अगले वीडियो में।